मेजर्स टेकन बाय रॉबेस्पियर, यानी कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने क्या क्या मेजर्स उन्होंने, यानी कि क्या क्या स्टेप उन्होंने लिया था, है ना, रेन ऑफ टेरर के पीरियड के दौरान। देखते हैं उसके बारे में। रॉबेस्पियर्स गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। देखो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने यहाँ पे आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा अच्छा ये काम किया था ना, कि लोगों का जो वेजेस था, यानी कि डेली का जो उनका जो तनख्वाह हुआ करता था काम करने का, है ना, उनको उन्होंने लगभग थोड़ा बहुत बेहतर किया था, है ना। क्योंकि पहले क्या था, लोगों को उतना ज़्यादा सैलरी, मतलब कि उतना ज़्यादा वेज नहीं मिलता था। राजा के टाइम में मिलता भी था तो बहुत कम मिलता होगा, है ना। लेकिन रॉबेस्पियर ने क्या किया, रॉबेस्पियर, यहाँ पे देखो रॉबेस्पियर्स गवर्नमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे रॉबेस्पियर्स गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया, कि मतलब ये कि रॉबेस्पियर का मतलब आप कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा समय के लिए वहाँ पे राज आ गया था, ज़्यादा समय के लिए नहीं, केवल 1 साल के लिए। क्योंकि रेन ऑफ टेरर हमारा क्या है, 1793 से लेकर 1794 तक का बीच में, है ना। उस समय पे पूरा कंट्रोल किसके हाथ में था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के हाथ में था। तो उस समय पे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने, आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत काम किया था अच्छा, है ना, लोगों का जो वेज था वो ठीक ठाक किया था उन्होंने। उसके बाद फिर आगे मीट एंड ब्रेड वेयर rationed. Peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it prices fixed by the government. देखो यहाँ पे क्या है, मीट एंड ब्रेड वेयर rationed, मतलब ये कि हर किसी को भोजन अच्छे तरीके से मिले, है ना, हर किसी को भोजन का राइट है, समझ में आ रहा है। तो हर किसी को खाना पीना अच्छे से मिले, ये भी सिस्टम उन्होंने अच्छा किया था। देखो चूँकि ये मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर बहुत हद तक सही भी थे, है ना, बहुत हद तक ये खराब भी थे। सही ये इस रूप में थे ना, कि ये लोगों के भलाई के बारे में सोचते थे, है ना। जैसे लोगों का वेज ठीक ठाक कर दिया, है ना, जो उसको मजदूरी मिलता था वो ठीक ठाक उन्होंने कर दिया। दूसरा बात, हर किसी को भोजन जो है ना अच्छी तरीके से मिल पाए, इन्होंने इसके लिए भी कदम उठाया, है ना। अच्छी तरीके से मीट मिल पाए, ब्रेड मिल पाए, इस पर भी इन्होंने काम किया। उसके बाद किसानों को एक राहत ये दिया कि अब आप अपने फसल को जाके शहरों में बेच सकते हैं, और उसी दाम में बेचेंगे आप जिस दाम में सरकार ने फिक्स किया है। जैसे मान लो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने ये फिक्स कर दिया कि गेहूँ 10 रुपये के जी बिकेगा, तो आपका अनाज 10 रुपये के जी ही बिकेगा। समझ के बात को। जैसे देखो मार्केट में क्या होता है ना, कि कोई इंसान आपके गेहूँ का 10 रुपये के जी ले रहा है, कोई 12 रुपये, कोई 15 रुपये, कोई 8 रुपये भी ले रहा है। तो ये थोड़ा सा वहाँ पे सिस्टम अलग अलग था। तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, हर कोई एक ही दाम में खरीदेगा, ना ही कम ना ही बेसी, एकदम बराबर। तो आप कह सकते हैं कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर कुछ हद तक सही भी था, लेकिन कुछ हद तक वो खराब भी था। खराब वो केवल एक ही तरीके से था, उसका सजा देने का तरीका, बस, उसके अलावा कुछ नहीं, बाकी अच्छा आदमी था ये। उसके बाद लेकिन आगे फिर देखो क्या है, द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन। देखो अब यहाँ पे क्या है, देखो उसके बाद फिर एक और लाइन, ऑल सिटीजन्स वेयर फोर्स्ड टू ईट द पेन डी ईगलाइट, यानी कि इक्वालिटी ब्रेड, अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने अपने शहर यानी कि फ्रांस में कह दिया था कि कोई भी इंसान अब शुद्ध चक्की आटा का, मतलब कि शुद्ध चक्की आटा नहीं खाएगा। शुद्ध चक्की आटा का मतलब क्या हो गया, एकदम बिल्कुल वाइट आटा, है ना। लेकिन ऐसा इन्होंने क्यों कहा होगा, ज़रा सोचो तो ज़रा, ये मतलब सोचने वाली बात है। देखो इन्होंने मतलब कि सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए कहा होगा। देखो पहले क्या होता था, फ्रांस में भुखमरी आता था, है ना। लेकिन अब इन्होंने कहा ना, अच्छा एक और चीज़ देखो, जब आप आटे को छन्नी से छान के जब आप बनाएंगे तो उससे कुछ भूसा निकलता है, जिसको कि हम लोग अपने खाने में यूज नहीं करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, आप जो आटा खाएंगे अब उसमें जो चीज़ मिला हुआ है ना उसको आप अलग नहीं करेंगे। अब इसे होगा क्या, जैसे मान लो यदि आपके पास घर में एक आटा 1 केजी आटा का आप रोटी बनाने वाले हैं, और उसमें यदि 100 ग्राम ही यदि भूसा मिला हुआ है, हालांकि भूसा यदि उतना होता है तो पता चलता नहीं है, समझ में आ गया। तो आपको मैंने कि जो उसमें भूसा रहता है ना वो भी आपको उसी में मिला हुआ मिलेगा, आप उसको अलग नहीं करेंगे। ये इसलिए चाहते थे ना क्योंकि बाद में आने वाले समय में भुखमरी वाला सिचुएशन हमको देखने को ना मिले। चलो जब जैसे मान लो 1 केजी आटे में 100 ग्राम यदि भूसा ही है तो 100 ग्राम तो बढ़ रहा है ना, 100 ग्राम तो बढ़ रहा है, बात समझ में आ रहा है। आटा 100 केजी 100 ग्राम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि वही 100 ग्राम बढ़ते 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 बहुत बड़ा अमाउंट बन जाए हमारा। तो वो बहुत बड़ा अमाउंट क्या हो जाएगा, भुखमरी के समय में यदि आ गया तो वही हमारा काम कर जाएगा। समझ में आ गया। तो ये उनका कहना था। आगे बढ़ते हैं फिर। लेकिन हाँ यहाँ पे क्वालिटी ब्रेड का उन्होंने नाम दिया गया है पैन डी एगलाइट।
आगे बढ़ते हैं फिर। इंस्टीड ऑफ द ट्रेडिशनल मॉन्सियर यानी कि सर, देखो यहाँ पे क्या था, फ्रांस में हम लोग पहले यानी कि सर को क्या कहते थे, मॉन्सियर कहते थे, और मैडम को मैडम कहते थे, है ना। ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वेयर हैंड्स फॉर सिटोयन एंड सिटोइन यानी कि सिटीजन। अब मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने कहा कि अब आप फ्रांस में, देखो पहले फ्रांस में था ना कि हम लोग सर और मैडम करके पुकारते थे, है ना, सर और मैडम करके पुकारते थे, लेकिन मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने कहा कि अब आप सर और मैडम नहीं कहेंगे, अब आप केवल और केवल सिटीजन कहेंगे। क्या कहेंगे? सिटीजन कहेंगे। समझ में आ गया? जैसे हमारे कंट्री में तो मेल अलग है, फीमेल अलग है, जैसे हम लोग कहते हैं सर और फिर मैडम कहते हैं, तो वहाँ पे कहा कि नहीं, सर और मैडम वाला सिचुएशन यहाँ पे अब नहीं चलेगा। अब यहाँ पे केवल हर कोई आपस में क्या है, बराबर तो है ही, प्लस हर किसी का यहाँ पे एक कॉमन नाम होगा जिसका नाम होगा सिटीजन। हालांकि नाम तो मतलब अलग अलग होगा, एक साथ हम सबको पुकारेंगे सिटीजन। मैडम अलग नहीं, सर अलग नहीं, सब सिटीजन है, लेकिन सब देश का क्या है, नागरिक है। ये अच्छा चीज़ था, ये अच्छा किया था इन्होंने। उसके बाद चर्चेज वे आर शट डाउन, जितने भी चर्च से सबको बंद कर दिया गया, सबको बंद कर दिया गया। देखो इनका आइडिया। एंड दे आर बिल्ड, चर्च को बंद करना गलत है, लेकिन इसका तरीका है ना। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर है भाई, जैकोबिन क्लब का लीडर है, जो मन में आएगा ये करेगा, है ना। देखो बताते हैं अभी क्यों बंद किया होगा, बताते हैं तुमको अभी। एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेस। देखो इन्होंने जितने भी चर्च है ना उन सभी को बंद किया। इसका दो कारण हो सकता है, एक कारण तो बुक में लिखा हुआ है, एक कारण हम लोग अपने अनुमान से लगा सकते हैं कि थर्ड स्टेट के लोग जितने भी थे ना वो चर्च के खिलाफ थे, राजा के खिलाफ थे, था ना। तो आप यहाँ पे ये तरीका भी आप बता सकते हैं कि हो सकता है क्योंकि वो उसके खिलाफ है, तो उसे बदला लेने के लिए, हो सकता है बदला लेने के लिए उसके चर्च को बंद कर दिया गया हो, चर्च को बंद कर दिया गया हो, है ना। ये पहला कारण हो सकता है। दूसरा कारण, चर्च को बंद किया गया है क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेस। बैरक का मतलब होता है कि जहाँ पे आर्मी लोग रुकते हैं ना, आर्मी लोगों का जो ठहराव होता है, शेल्टर होता है, उसको हम लोग कहते हैं बैरक, तो उसमें कन्वर्ट कर दिया गया। तो हो सकता है कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के पास एक रीजन आ गया हो कि चर्च को बंद करेंगे हम लोग और चर्च में आर्मी को रहने के लिए जगह देंगे। अच्छा चीज़ है, कोई मना भी नहीं किया होगा, हाँ भाई देश का आर्मी है, रहने के लिए दो। लेकिन इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था? क्योंकि देखो हर किसी को अपना इक्वल राइट है ना। आप चर्च बंद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं बंद? जो चर्च से जुड़ा हुआ है हो सकता है ना उसको ठेस पहुंच जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया, खैर अलग बात है। और ऑफिस में भी उसको कन्वर्ट कर दिया गया, चर्च को। आगे, रॉबेस्पियर परस्यूडेड हिज पॉलिसीज सो रिलेंटलेसली दैट इवन हिज सपोर्टर्स बिगैन टू डिमांड मॉडरेशन। ये इतना गलत तरीके से काम करता था ना कि इनके सपोर्टर भी इनको कहते थे कि भाई अब रुक जाओ, तुम्हारा जो तरीका है ना वो गलत तरीका है। बिल्कुल गलत तरीका था ही, कुछ हद तक ये सही भी था, लेकिन कुछ हद तक ये गलत भी था। चर्च इनको बंद नहीं करना चाहिए था, बात समझ में आ गया। दूसरी चीज़ ये था कि इनको उस प्रकार से सज़ा नहीं देना चाहिए था, ये गलत हो गया। लेकिन अच्छा ये किस मामले में था? अच्छा ये इस मामले में था कि हर किसी को मार्केट में जाने का इजाज़त दिया था, हर कोई अपने सामान को जाके बेच सकता था, है ना, एक फिक्स प्राइस पे बेच सकता था, है ना। ये अच्छा चीज़ इनके द्वारा किया गया था। उसके बाद फिर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर क्या करते थे, जितने वो क्रूरतापूर्वक अपने नियम कानून को लगाते थे ना, तो इसके सपोर्टर भी इनको कहते थे कि भाई अब रुक जाओ, तुम्हारा जो तरीका है ना वो बिल्कुल गलत तरीका है, बिल्कुल तरीका इनका गलत भी था, ठीक ना। खैर बाद में क्या हुआ, फाइनली इन जुलाई 1794 he was convicted by a court, arrested and on the next day sent to the guillotine। जो इंसान पहले लोगों को सजा देता था अब ये खुद उस गिलोटाइन में जाके खत्म हो गया। समझ गए बात को? तो इनको भी कोर्ट के द्वारा सजा सुनाया गया, कोर्ट के द्वारा इनको भी सजा सुनाया गया। कब? जुलाई 1794 में। और 1794 में इनको सजा सुनाया गया और अगले ही दिन इनको अरेस्ट करके बुलेटाइन में इनका धड़ अलग और सर अलग कर दिया गया। तो ये हो गया आपके मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के मेजर्स के बारे में, उन्होंने क्या क्या स्टेप लिए थे। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है, बहुत सारे टॉपिक आज हम लोगों ने पढ़ा है, कोई डाउट इसमें? तो क्या अब यहाँ तक जो भी आप लोगों ने अभी पढ़ा है क्या वो याद रहेगा? रेन ऑफ टेरर आप मेनली कह सकते हैं कि फ्रांस में एक ऐसा दौर था जहाँ पे कि मतलब बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से सिस्टम को
चलाया जा रहा था, ठीक ना। और ज़्यादा दिन तक नहीं चला ये, 1 साल केवल, 1793 से 1794 तक केवल। चलो याद रहेगा इतना, कोई दिक्कत है इसमें, किसी को कोई डाउट? चलो कोई डाउट नहीं है तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। चलो क्लास ओवर करो, थैंक यू वेरी मच।